डेटा सेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो हमें इसमें 3 मान निकालने हैं। माध्य का मान निकालना है, माध्यक का और बहुलक का। तो माध्यक और बहुलक का मान निकालने के लिए इन डेटा को हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर उससे बड़ी संख्या 2 है। 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। फिर 3 लिखना है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार, छोटे से बड़ा क्रम। फिर 4 लिखना है। 4 कितनी बार है? 2 बार। फिर हमें इसमें 5 लिखना है। 5 कितनी बार है? 1 बार और 2 बार। फिर हमें 6 लिखना है। 6 कितनी बार है? 1 और 2, 2 बार है। फिर इसमें 7 नहीं है, 8 1 बार है। तो ये कितने आंकड़े थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इन सब का योग करना है। 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 8 और बटा में आएगा राशियों की संख्या। ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नीचे आएगा 13। इनको जोड़ लीजिए। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 4 38, 38 3 41, 3 44, 44 3 47, 47 2 49, 49 और 2 51, 51 और 1 52। तो ऊपर वाली राशियों का योग 52 है। तो माध्य क्या आएगा? 52/13। 52 में 13 का भाग दोगे तो 13 चौक 52 होता है। तो इसका मान, माध्य का मान 4 आएगा। फिर हमें निकालना है इसका माध्यक। माध्यक 2 तरीके से निकाला जाता है। हमने पीछे बहुत ऐसे सवाल कराए हैं कि एक तो आंकड़ों की संख्या सम हो तो उसका तरीका अलग है, और आंकड़ों की संख्या विषम हो तो उसका तरीका अलग है। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 13 है। आंकड़ों की संख्या n का मान 13 है और ये विषम है। अगर विषम है तो आपको बीच वाला जो नंबर है वही इसका माध्यक है। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में आएगा वही इसका माध्यक होगा। तो इधर हम 6 संख्याएं छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 छोड़ देते हैं और इधर से भी 6 को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6। ये भी हमने 6 छोड़ दी। तो बीच में क्या रहा? 4। तो यही इसका माध्यक होगा। फिर आता है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब क्या है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है। तो 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 2 बार, 5 2 बार, 6 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया? 3। कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो ये 3 ही इसका बहुलक होगा। अब देखिए, माध्य और माध्यक दोनों बराबर हैं। माध्य का जो मान है वो माध्यक के बराबर है। ये बात ऑप्शन में ठीक है। माध्य और माध्यक का बराबर है। ये 2 बार ऑप्शन लिखे गए हैं, माध्यक और माध्य बराबर है, तो ये दोनों सही है। फिर ये ऑप्शन हमें देखना है, माध्य का मान बहुलक से बड़ा है क्या? माध्य का मान 4 है और बहुलक का मान 3 है, तो बड़ा है। ये जो माध्यक है वो क्या है? बहुलक से बड़ा है। बहुलक से बड़ा है। तो ऑप्शन ए भी इसका सही है। माध्य क्या है? बहुलक से बड़ा है। तो ये सी ऑप्शन इसका गलत होगा। सी ऑप्शन गलत कैसे होगा? क्योंकि माध्य और माध्य का मान तो बराबर है। इसमें दिया कि माध्य बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं है। हमसे पूछा कौन सा विकल्प गलत है, तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो सी होगा।